दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार पुनः आप सभी साथियों का आज की इस शानदार जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पैनल में उपस्थित सभी बेसिस श्रोताओं को मेरा नमस्कार, सभी रेड क्लब साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है, आज का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि एक बार फिर से ईश्वर की कृपा से हम आज इस सेशन को लेने के लिए इस पैनल पर मौजूद हैं और एक नए लीडर को सुनने के लिए हमें आज के दिन का सुबह का मौका ईश्वर ने फिर से दिया। इसी कड़ी में आज की ट्रेनिंग में आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही बेहतरीन और एक बहुत ही सफल लीडर हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उन्हें से स्क्रीन पर इनवाइट करना चाहूंगा और उन्हें इनवाइट करने से पहले उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों बेसिकली सबसे बड़ा परिचय अगर उनका देना चाहूँ तो आज वो उस मुकाम को हासिल कर चुके हैं जिस मुकाम को पाने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे हर एसोसिएट, हर इंसान कदम रखता है। आज वो डायमंड लेवल पर हैं और खास बात है कि दोस्तों डायमंड बनने के लिए उन्होंने जो परिश्रम किया, जो मेहनत किया, वो भी काबिले तारीफ है, क्योंकि उन्होंने एक गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए ही इस बिजनेस में उस मुकाम को हासिल किया है, जो उनके लिए एक बहुत ही बड़ा उनके परिचय में एक बहुत बड़ा स्पेशल, बहुत ही शानदार परिचय उनके साथ जाता है कि वो पार्ट टाइम में भी डायमंड बन के दिखाया उन्होंने। और ये हौसला, ये जज्बा हर वो इंसान रखेगा तो बिल्कुल डेफिनेटली वो भी उस मुकाम तक हासिल कर पाएगा, डायमंडशिप को हासिल कर पाएगा। दोस्तों अपने सरल स्वभाव से जाने जाते हैं और बड़ी शालीनता से अपनी बात को रखते हैं, लेकिन ज्ञान के भंडार हैं और हर छोटी से छोटी चीज को बड़ी सरलता से, बड़ी सुगमता से समाधान करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आज वो अपनी ड्रीम कार 30 लाख रुपए की महिंद्रा एसयूवी कार चलाते हैं और दोस्तों कई बार विदेश यात्राएं कर चुके हैं। मुझे यकीन है कि आज वो डायमंड लेवल पर हैं। ना केवल आज डायमंड है, बल्कि वो डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी क्राउन, क्राउन एम्बेसडर और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनेंगे। तो ऐसे सफल लीडर को जब हम स्क्रीन पर इनवाइट करें तो मैं चाहूंगा कि हाथ ऊपर करके एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो। क्या आप तैयार हैं? सो प्लीज वेलकम यस ऑन सर। स्क्रीन अवर ग्रेट डायमंड लीडर मिस्टर प्रकाश ठाकुर जी ऑन स्क्रीन। वेलकम प्रकाश सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर, प्रकाश सर। थैंक यू। पैनल में उपस्थित सारे साथी को मैं वंदन अभिनंदन करता हूं। और आज कहीं ना कहीं दिल से मतलब सर ने इतना ठीक है शानदार वेलकम किया, इस ठीक है नाजीज को ठीक है ताज पहनाया। तो कहीं ना कहीं सर मतलब आज जो भी सफलता, जो भी आज मैं बातें करूंगा, ये सबके पीछे कहीं ना कहीं किसी न किसी शख्स का हाथ होता है। बिना शख्स के हाथ हुए, बिना आशीर्वाद हुए हम कहीं ना सफल नहीं हो सकते। तो ऐसे ठीक है सफल गुरु को प्रणाम करते हुए अ, आज के आज के ठीक शुभ दिन में, शुभ मुहूर्त में स्टार्ट करने का सर मौका देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़े। थैंक यू सर। वेलकम प्रकाश सर। थैंक यू मैडम। आपकी स्क्रीन स्टार्ट हो गई है, मिनिमाइज करके प्रेजेंटेशन स्टार्ट। बहुत बढ़िया। सर इसमें जूम का ऑप्शन आ रहा है, क्यों आ रहा है? इसको आप मिनिमाइज कीजिए ऊपर से, बगल में उसमें, हाँ उसको मिनिमाइज कर दीजिए, उसके बगल वाला, हाँ। नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? सर्वप्रथम मैं अपनी जो भी बात करूं उसके पहले मैं अपने ईश्वर को ध्यान करता हूं, उनको याद करता हूं और मैं अपनी बात को स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले गॉड ब्लेस यू। कहीं ना कहीं मेरी फैमिली है, एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली थी। मैं कहीं ना कहीं एक मजदूर किसान का बेटा था, मतलब कृषि कार्य करने का ठीक है बेटा हूँ। मेरे फादर बहुत ही नॉर्मल ठीक है व्यक्ति थे, और उन्होंने गरीब परिस्थिति में मुझे पाला पोसा, ठीक है पैदा किया। मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसे घर में, ऐसे माता पिता के घर में मुझे ठीक जन्म दिया। मैं बहुत ही अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि उनके रहते मैंने बहुत कुछ सीखना चाहा, उनका भरपूर आशीर्वाद है। और मैंने कभी भी ये महसूस नहीं किया कि मैं एक नॉर्मल ठीक है फैमिली में जन्म लिया। मुझे बड़ा ही गर्व होता था
कि कहीं ना कहीं ऐसे माता पिता के संरक्षण में, उनके आशीर्वाद में मैं, ठीक है, उन्होंने मुझे पाला पोसा और कहीं ना कहीं मुझे इस काबिल आज बनाया। तो उनको मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आज आज कहीं ना फादर तो नहीं है, लेकिन जब भी अगर महसूस करो तो उनका आशीर्वाद तो मुझे 100% मिलता है और महसूस होता है कि मेरे आसपास ही हैं। तो उनको उनको मैं बारंबार, ठीक है, प्रणाम करता हूँ और हर जन्म में ईश्वर से कामना करता हूँ कि इन्हीं के घर पे मेरा जन्म हो। आज मैं जिस संस्था की बात करता हूँ, जहां पर मैंने एडमिशन लिया, मैंने दाखिला लिया, उस, ठीक है, संस्था का नाम है शेप शॉप, सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। इस संस्था को मैं साधुवाद देना चाहूंगा कि इस संस्था में अगर मेरा दाखिला ना होता तो मेरे जीवन में परिवर्तन ना होता। तो आज मैंने जो कुछ भी इस संस्था से सीखा, समझा, जो मुझे सिखाया गया, वो सारी बातें वो आज मैं आपके सामने, ठीक है, रखने का प्रयास करूंगा। और जिस संस्था के ये महान डायरेक्टर पांच हैं, उनको मैं दिल की हार्दिक गहराइयों से मैं कहने साधुवाद देता हूँ कि आज उनकी अगर सोच ना होती, इतनी अच्छी अगर सोच ना होती और इतने अच्छे अगर उनके गाइडलाइन ना होते, उनके नियम कानून ना होते, तो आज मेरे ख्याल से लाखों करोड़ों की जिंदगी में आज कहीं ना कहीं जो परिवर्तन आया है, जो हमने जीवन जीना सीखा है, तो कहीं ना कहीं पांचों डायरेक्टर की कहीं ना कहीं सोच की वजह से है। तो मैं ऐसे ऐसे महान डायरेक्टर्स को भी दिल की हार्दिक गहराइयों से नमन करता हूँ। और कहीं ना कहीं अभी, मतलब अभी करंट में जिस, ठीक है, जिस सीनियर का, जिस, ठीक, डायरेक्टर का आज आज मुझे और मुझ जैसे हजारों लोगों को जो आशीर्वाद मिल रहा, गाइडलाइन मिल रहा, साथ मिल रहा हर एक चीज में, मैं ऐसे, ठीक है, डायरेक्टर्स को भी, ठीक, कहीं ना कहीं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और मेरे जीवन में जिनकी वजह से परिवर्तन आया मेरा, ठीक है, कहीं ना जीवन के, आज मैं कहीं उनके साथ, ठीक, व्यतीत कर रहा हूँ, जीवन जीने का मैंने अंदाज सीखा। आज कहने महसूस होता है कि एक एक मतलब गुरु के रूप में भाई और भाई के रूप में गुरु, ऐसा मैं दिल की हार्दिक गहराइयों से मानता हूँ और मैं निभाता हूँ। और ये सबके पीछे कहीं ना कहीं ऐसे महान, ठीक है, लीडर का, ऐसे महान गुरु का हाथ है। मैं उनको भी नमन करता हूँ। और इस, ठीक है, इस महान संस्था में जब से मैंने एजुकेशन लिया हूँ, तो जिस दिन मैंने इस संस्था में एजुकेशन लिया था, तो मुझे यही बात सिखाया गया था कि आखिर इस संस्था क्या है और इस संस्था का कहीं ना कहीं हम सभी को क्या मुकाम देना होता है। तो दोस्तों, जिस समय एडमिशन लिया और यहाँ पे जो आखिरी की क्लास थी, उसको मैंने यहाँ से हासिल किया, डायमंड शिप, ये लास्ट क्लास होती है, हालांकि उसके आगे और भी क्लासें हैं, तो मैं उनको भी, ठीक, कहीं ना कहीं हासिल करूंगा। लेकिन आज इस समय कहीं ना कहीं उनका हाथ है, वो शांत है, वो हमारा साथ है, वो, ठीक है, संस्था का महान, ठीक है, साथियों का महान, ठीक है, गुरुओं का है। तो ऐसे महान संस्था को इस अचीवमेंट के लिए भी उनको दिल की हार्दिक गहराइयों से मैं साधुवाद, धन्यवाद देता हूँ। और आज हम जिनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं, हर एक छोटी चीज को हम शेयर करते हैं, हर एक छोटी चीज में हम डिस्कस करते हैं, हर एक छोटी चीज को हम आपस में चर्चा करते हैं, बातें करते हैं और नए नए आइडियाज आते हैं, एक दूसरे का साथ है, अटूट बंधन है कहना चाहिए। तो मैं ऐसे, ठीक है, नौ रत्न को भी मैं कहीं ना दिल की हार्दिक गहराइयों से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। अब मैं बात करना चाहूंगा कि अर्श से फर्श तक का सफर मेरा कैसा रहा। आखिर मैंने यहाँ पर क्या देखा, आखिर मैंने यहाँ पे से क्या सीखा और मैंने आखिर यहाँ से क्या किया। तो दोस्तों, बताना चाहूंगा, सबसे पहले मेरा एडमिशन हुआ और एडमिशन के तौर पे मैंने भी एक यहाँ पर, ठीक, एडमिशन की फीस दी। मैंने भी एक छोटे से प्लॉट को लेकर यहाँ से ज्वाइन किया और मुझे यहाँ से संस्था की सारी कॉपी किताबें दी गई, जिसमें पहला कदम हो गया आपका फॉलो बुक, हो गया आपका इनविटेशन प्रकार की कॉपी किताबें मुझे यहाँ से दी गई। मुझे पूरा सिलेबस बताया गया, पूरी यहाँ से बताया गया किस तरीके से आपको पढ़ाई करना है, क्या क्या आपको नोट करना है, क्या क्या आपको होमवर्क दिया जाता है और डेली मुझे यहाँ से क्या क्या पढ़ाया गया। दोस्तों, मैं यहाँ से पढ़ता गया, सीखता गया, अपना होमवर्क यहाँ से करता गया और ये सीखने सिखाने की कड़ी में ही आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आखिर मैंने क्या पढ़ाई की, मुझे क्या पढ़ाया गया, इसके बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। दोस्तों, पहला कदम नाम के यहाँ पर मुझे किताब दी गई। इसमें कहीं ना कहीं सबसे पहला पॉइंट था सक्सेस मंत्र।
सक्सेस मंत्र दिया गया, लिस्ट बुक दी गई, फॉलो लिटरेचर, प्लान, फोल्डर, आमंत्रण कार्ड। ये 5 प्रकार की किताबें मुझे यहाँ से दी गई और मैंने को बराबर अध्ययन किया और आज भी मैं अध्ययन कहीं ना कहीं करते आ रहा हूँ। और ये सारा कुछ अध्ययन करते हुए आज मेरे जीवन में कहीं न कहीं जो भी अचीवमेंट है, तो सबसे पहले मैंने अपने जीवन की शेप शॉप के माध्यम से, बीएसएस के माध्यम से, अपने सीनियर के माध्यम से, सबसे पहला मेरा अचीवमेंट था कि हीरो होंडा की मैंने पैशन की यहाँ से पहले लिया, बाइक लिया। बहुत ही मतलब खुशनसीब हूँ। जबकि जबकि क्लास में अगर मैं जाता था, तो कहीं न मैं साइकिल से ही पूरी यहाँ से पढ़ाई किया। लेकिन इस संस्था के माध्यम से अचीवमेंट में पहला ठीक है मेरा हीरो होंडा, सेकंड टीवी जुपिटर और सेकंड स्कूटी एक्टिवा और एक प्यारा सा घर। जबकि इस संस्था में आने के पहले मैं किराए के घर में अपना जीवन काट रहा था। और यहाँ से सबसे बड़ी बात है कि मैंने 2 कार लिया। 2019 में 19 लाख की क्रेटा टॉप मॉडल। अभी पिछले साल अपने ठीक है मनपसंद, अपने ठीक है सपनों की कार इस ठीक है संस्था के माध्यम से, गुरु जी के माध्यम से यहाँ से ठीक है महिंद्रा एक्सयूवी 700 भी ठीक है यहाँ से ठीक है प्रीमियम कार लेने का मौका मिला। और न जाने इंडिया, और कहीं ना कहीं अगर घूमने की बात करूं तो कभी भी कहीं ना कहीं यहाँ से गांव, गांव से शहर, शहर से गांव, बस इसी तरीके से चल पा रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ से मैंने हिंदुस्तान के हर कोने में मुझे जाने का मौका मिला। तो ये मेरा अचीवमेंट था। अब मैं बात करूं अपने क्लासरूम की। दोस्तों, जैसा कि हमारी बीएसएस के माध्यम से हमें हर शुक्रवार को ट्रेनिंग लेने का मौका मिलता है। वो हमारे क्लास रूम होता है। वहां पे हमारे सीनियर यानी हमारे टीचर होते हैं। वो हमें प्रत्येक चीज की वहां पे पढ़ाई कराते हैं, सिखाते हैं कि आखिर आपको लिस्ट कैसे बनाना है, लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग कैसे करना है, लोगों को इनवाइट कैसे करना है, लोगों को प्लान कैसे दिखाना है, लोगों को फॉलोअप कैसे करना है, लोगों को सवाल किया तो जवाब कैसे देना है। हर वो छोटी बात को लगातार 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 मुझे यहाँ पे सिखाया गया, मैं सीखता गया। मुझे सिखाया गया, यहाँ से मैं सीखता गया। और सीख सीख कर आज कहीं ना कहीं मुझ जैसे ठीक नाजिश को आज जूम सेशन में ट्रेनिंग देने का अवसर भी प्रदान हुआ। तो इसके लिए तहे दिल से गुरु जी का धन्यवाद है। मुझ ठीक नाजिश को इस लायक आपने समझा और आज मैं अपनी कुछ बातें यहाँ पे रखने का ठीक आपने अवसर दिया, इसके लिए आपको नमन है। अब सबसे पहले जैसे कि यहाँ बताया जाता है लिस्ट बनाना। दोस्तों, आज कहीं ना इस मुकाम पे भी अगर हम सभी हैं, तो दोस्तों इसके पीछे है कि वो हमारा ठीक है क्लासरूम में पढ़ाई गई बातें, वो सिखाई हुई बातें, जिनको कहीं ना कहीं निरंतर ठीक है लगातार हम यहाँ पे करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे बताया जाता है कि 100, 150, 200 लोगों की लिस्ट मुझे भी बनाना है। मैंने ऐसी बहुत सारी लिस्ट बुकों को बनाया। एक नहीं, कम से कम 10-15 लिस्ट बुकों को मैंने बनाया और सारी लिस्ट बुकें बनी हुई आज भी मेरे पास है। और आज भी मेरी कोशिश रहती है कि लगातार लगातार लोगों को नाम ऐड करूं, लोगों को इनवाइट करूं, लोगों को प्लान दिखाऊं। तो कहीं ना निरंतर ये मेरा पर्सनल रहता है। तो मैं आज भी मैं बताना चाहूंगा, मैं लिस्ट बनाता हूँ, मैं लोगों को इनवाइट करता हूँ और आज भी प्लान दिखाता हूँ। ठीक है, अगर मैं ही ना करूँ तो मुझे मुझे चैन नहीं आता है, मुझे ठीक राश नहीं आता है। तो आज कहीं ना कहीं इस चीज को मैंने अपना कहीं ना कहीं शौक बना लिया, ये मेरा पैशन हो गया है। इसके अलावा कुछ भी आज की डेट में दिमाग में नहीं रहता। लगातार लिस्ट बनाना, लगातार लोगों को इनवाइट करना, ये मेरा काम है आज की डेट में भी। और यहाँ से सबसे बड़ी बात है, एक हमारे पास सक्सेस मंत्र है। इस सक्सेस करते हैं और जो शांति भी इसको अगर मान लो रीड कर रहे हैं, तो इसमें लिखी हुई हर एक बात, हर एक लाइन, हर एक शब्द, वो कहीं ना कहीं आपको 100% सक्स यहाँ पे सक्सेस करने का कहीं ना कहीं मादा तो रखता है। बस यही है कि लिखी हुई बातों को आप अगर गौर करते हैं और उसी बातों को अगर आप फॉलो करते हैं तब। तो दोस्तों, मैंने लगातार उस ठीक है सारी लिखी हुई बातों को मैंने कहीं नहीं पढ़ा, आज भी पढ़ता हूँ। आज भी वैसा करता हूँ और जो इसके अंदर लिखी बात है उसी को कहीं ना फॉलो करता हूँ। अ- अब ये कि हमारे पर एक बहुत ही शानदार फोल्डर है। इसके अंदर पूरा बिजनेस प्लान है। सबसे पहले सर्वप्रथम मैं अपने घर वालों को ही प्लान दिखाने का प्रयास करता था। मैं अपने घर पे ही प्रैक्टिस करता था और ये प्रैक्टिस के दौरान है फोल्डर से कि आज घर में प्रैक्टिस करने वाला बंदा आज दुनिया के हर क्षेत्र में किसी को भी ठीक है प्लान दिखाने का मादा रखता है, चाहे वो सामने वाला शख्स कितना बड़ा भी क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि जो जानकारी आज मैं देने जा रहा हूँ फोल्डर के माध्यम से, वो बिजनेस की जानकारी मुझे है और ना कि सामने वाले को। क्योंकि वो सामने वाला हो सकता है अपने फील्ड का मास्टरमाइंड होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन आज मैं जो उस बंदे को जानकारी देने जा रहा हूँ उसका मास्टरमाइंड तो मैं हूँ।
तो दोस्तों ये मैंने अपने दिमाग में कभी भी मतलब ये बात नहीं करने दिया, घर करने की सामने वाला कौन है, क्या है, कितना बड़ा है। जबकि अधिकतर हमारे साथी इसी बात से घबरा जाते हैं, वो तो ऐसा है वैसा है। मैं अपने बात को अगर रखूंगा दिखाऊंगा तो वो ना जाने क्या सोचेगा। तो इस मिथ्या को मैंने शुरू से ही अलग रखा हूँ। मैं अपने बिजनेस का जानकार हूँ, मैं उससे बड़ा हूँ बस। क्योंकि एक होता देने वाला, एक होता लेने वाला, तो मैं तो सामने वाले को दे रहा हूँ। तो देने वाला बड़ा होता, लेने वाला छोटा होता है। तो इस बात को मैंने अपना हमेशा ठीक है दिमाग में रखा, और आज भी दिमाग में है, और इस तरीके को प्लान को कंटिन्यू फोल्डर के माध्यम से दिखाता था शुरू में, और आज भी मैं दिखा रहा हूँ। अब एक बात आती फॉलो, लोगों से कब मिलना है, कैसे मिलना है, लोगों के सवाल क्या होते हैं, जवाब क्या होते हैं। तो ये सारी बातें हमारे फॉलो बुक के अंदर दिया हुआ है कि मतलब क्या क्या इसके नियम पॉइंट होते हैं, हमें क्या क्या फॉलो के दौरान करना चाहिए, प्लान के दौरान क्या क्या करना चाहिए, लोगों को कैसे इनवाइट करना है, कब करना है, कैसे बात करना है। यानी हर एक छोटे छोटे पहलू से लेकर बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। तो मैं इन्हीं सारी बातों को, लिखी हुई बातों को रीड किया अपने अंदर, ठीक है, कहीं ना कहीं मैंने सारी बातों को सीखा, सीखता गया, और ठीक इसमें लिखी बातों को मैंने कहीं दोहराना शुरू किया फील्ड में। तो दोस्तों कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलना मुझे शुरू हुआ है। और आज की डेट में ऐसा है कि फॉलो बुक की भी जरूरत नहीं, सारा फॉलो बुक तो हमारे सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं एंगेज हो चुका है। तो इस तरीके से फॉलो बुक को मैंने यहाँ से अध्ययन किया। अब बात आती है लोगों को आखिर इस बिजनेस में लाने के लिए, अपने हॉल पे लाने के लिए हमें किस तरीके से ठीक है लिस्ट बनाकर और लोगों को इनविटेशन कार्ड के माध्यम से इनवाइट करना है। तो सामने वाले को अगर आप इनवाइट करते हैं, आप उसके घर जाइए, उससे मिलिए, उससे हालचाल आपको लेना है, एक माहौल बनाना है कि अभी वो क्या कर रहा है, कब समय है, फैमिली मेंबर क्या है, उसकी इनकम क्या है, उसके जीवन में क्या है। इस सारी बातों का पहले आप माहौल बनाइए। जाते से आपको कार्ड देने की आवश्यकता नहीं है। माहौल बनाने के बाद आपको ये पूछना है कि आने वाले रविवार को आप क्या कर रहे हैं, इतने बजे से इतने बजे के बीच में। उसका कुछ भी जवाब होगा, टाइम नहीं है, यहाँ जाना वहां जाना, फ्री है यार, तू बताना कुछ, क्या है, क्या क्यों दे रहा, क्या बात है, वगैरह वगैरह। उसका विधिवत तरीके से आपको इनवाइट करना है। इनवाइट अगर एक्सेप्ट करता है, आने के लिए कहता है, तो बकायदा आप कार्ड के माध्यम से सामने वाले को इनवाइट की, कार्ड के माध्यम से इनवाइट अगर हम करते हैं, जो कि मैंने किया, और बाकी साथी भी अगर करते हैं, तो सामने वाला पर्सन 100% आता है। क्योंकि हमारे कार्ड के अंदर कुछ ऐसी बातें लिखी है जो कि कहीं ना कहीं हमारे दिल को छूती है। आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, ये जीवन में जाने के पहले आखिर कहीं ना कहीं आप अपने परिवार को क्या देना चाहते हैं, इत्यादि बहुत सारी बातें लिखी है, वो उसके दिल को छूती है। तो मेरा हम्बर रिक्वेस्ट है, मैं पहले भी कार्ड से करता था इनवाइट, आज तक मैंने बिना कार्ड के किसी को इनवाइट नहीं किया। तो आप सभी साथी भी अगर कार्ड के माध्यम से करते हैं, तो एक इफेक्ट जाता है, एक अच्छा मैसेज जाता है। और हर ठीक है शुभ कार्य के लिए हम कार्ड का ही, निमंत्रण का ही उपयोग करते आए हैं, सनातन मतलब धर्म से। तो आज भी हमें अपने ठीक बेसिस के धर्म को निभाना है, और कार्ड के माध्यम से ही लोगों को इनवाइट करना है। अब बात मैं करता हूँ कि सफलता के नियम तब तक काम नहीं करेंगे दोस्तों, जब तक कि आप खुद काम नहीं करेंगे। दोस्तों जीवन में कहीं ना कहीं हम हम मान लो जिस क्षेत्र में भी हैं, तो काम तो स्वयं को ही करना पड़ेगा। एक समय तक कोई भी सीनियर हमें ठीक है सिखाएंगे बताएंगे, सिखाएंगे बताएंगे, लेकिन जो उनके द्वारा हमको सिखाया गया, जो हमको बताया गया, उस काम को तो दोस्तों स्वयं ही करना पड़ेगा। जब तक हम खुद नहीं करेंगे तो क्या काम हो पाएगा क्या। आज मान लो आज स्कूल भी वगैरह में हमारा एडमिशन होता है, हमारा एडमिशन हमारे पेरेंट्स ने हमको ठीक करा दिया, टीचर हमें पढ़ाना शुरू करते हैं। लेकिन एक समय के बाद खुद हम पढ़ते हैं, खुद सीखते हैं, और सारा काम हम करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को भी अगर बीएसएस में है, शिप शॉप में है, तो जल्दी से आप सीखिए, और सीख कर आपको स्वयं से काम करने का ठीक है स्टार्ट करिए, इरादा बनाइए, तभी हमारा काम विधिवत तरीके से स्टार्ट हो पाएगा। अब मैं बात करता हूँ सफलता का डोज, 5 प्लान रोज। दोस्तों ये सबसे बड़ा मंत्र है। मैं कहता हूँ कि आप सेफ जोन में अगर बीएसएस में है, तो आप सबसे पहले 5 लोगों से, या 5 ठीक है इनविटेशन हो सकता है, या 5 लोगों को प्लान दिखाना हो सकता है, या 5 फॉलोअप हो सकता है। यानी कोई भी चीज आप सिर्फ एक नियम बना लीजिए कि कम से कम मुझे 5 काम तो करना है, उसके पहले मुझे घर नहीं आना है। अगर ये आप अपने दिमाग में सेट करते हैं, तो दोस्तों आने वाले समय में आपका ठीक है काफी जल्दी ग्रोथ होगा, काफी जल्दी आपका ठीक है लेवल होगा, आपका रैंक होगा। यानी हर चीज का सितारा ठीक है लगना आपके कंधे पे शुरू हो जाएगा, अगर आप सफलता का रोज, अगर 5 प्लान रोज अगर आप लोगों से दिखाने का, मिलने का अगर मादा रखते हैं, और दिखाना ही चाहिए।
आज मैं इसलिए बातें कह रहा हूँ, ये सब हमारे सक्सेस के पीछे यही कहीं ना कहीं मंत्र है, जिनकी आज मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। आज का मंत्र है, सबसे मूल मंत्र, अपलाइन की मदद लो और खड़े हो जाओ, डाउनलाइन को मदद दो और बड़े हो जाओ। आप अपने गुरु से, आप अपने मेंटर से जो भी सीखते हैं, जो भी वो सिखाते हैं, आपको कहाँ देना है वो बातों को, अपने डाउनलाइन को ऊपर वाले से पूछो, नीचे वाले को बताओ ऐसे, और बीच में हो जाओ बड़े बड़े, ठीक, बड़े जैसे। तो दोस्तों, जो भी आप बात सीखो, बिल्कुल दुनिया में, दुनिया का नियम ही है, हम किसी से सीखते हैं और हम किसी को सिखाते हैं। ये सनातन धर्म से चला आ रहा, भगवान के काल से चला आ रहा, और आज भी चल रहा और आगे भी चलता रहेगा। दुनिया ऐसे ही चल रही, समाज, दुनिया, देश, सब ऐसे ही चल रहा है। तो सीखते रहिए दोस्तों और सिखाते रहिए। मैं 3 बातें करना चाहूंगा कि सोचो मत, सिर्फ शुरुआत करो। ये सोचने में बहुत सारा समय आपका चला जाता है। सोचना तो उसी दिन हो गया था जब आपको, ठीक है, प्लान दिखाया गया था, और आपने प्लान देखकर आपने, ठीक है, इसमें, इस संस्था में आने का आपने, ठीक है, निर्णय ले लिया। अब उसमें सोचने के लिए, अब उसमें सोचने के लिए क्या रह गया? आपने सोच लिया और सिर्फ स्टार्ट कर दो। किसी से वादा मत करो, मैंने आज तक किसी से वादा नहीं किया, सिर्फ उसको साबित करने का प्रयास किया। तो मैं आप सभी से भी कहना चाहूंगा कि चंद सेकंड में सोच लो और अपने आप में साबित कर लो कि मुझे करके दिखाना है। किसी को बताओ मत, सिर्फ करके दिखाओ। अपने ईश्वर को बताओ, अपने, ठीक है, मन में बताओ, अपने आप से संकल्प लो, ठीक है, और करके दिखा दो। जब आपका नाम होगा, जब आपका काम होगा तो आपका नाम होगा। कोई भी यहाँ परमानेंट साथ देने वाला नहीं है दोस्तों, हम सभी को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अकेले चलना सीख लो, राइट है। आपके मेंटर हो, आपकी डाउनलाइन हो, आपके अपलाइन हो, आपकी टीम हो, आपके माता पिता हो, आपके गुरु हो, जो भी आपके जीवन में है दोस्तों, वो परमानेंट तो नहीं रहेंगे, और कहीं ना कहीं आप भी परमानेंट रहेंगे। लेकिन जिन्होंने आपको सिखाया, जहां से आपने सीखा है, उसको सीख कर आप जीवन में आगे बढ़ जाइए। क्योंकि मेंटर के पास आगे, आगे भी बहुत सारी चीजें जो आपको सिखाना चाहते हैं। लेकिन अगर वो एक ही चीज को अगर बार बार सिखा रहे हैं और आप अगर नहीं सीख रहे हैं, तो मेंटर के पास तो, ठीक है, लाखों शिष्य है, ठीक है, लाखों लोग हैं, उनको भी तो सिखाना, उनको भी तो बढ़ाना है। तो दोस्तों, आपको ऐसा ना लगे कि मुझे सिखाया नहीं गया, बिल्कुल सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो आप सबसे पहले सीखिए, और सीख कर खुद, ठीक है, अपलाइन बनने का प्रयास करिए, बन जाइए। क्योंकि आपकी टीम भी तो आपके ऊपर, ठीक है, ट्रस्ट कर रही है, विश्वास कर रही है, और वो आपके माध्यम से इस संस्था में आई है। तो पहला कहीं ना कहीं उसकी सोच किस पे जाता, आप पे अटैच होती है, आपके माध्यम से आपके, ठीक, ऊपर के मेंटर पे अटैच होती है। तो दोस्तों, आप जल्दी से सीखिएगा, किसी पे डिपेंड ज्यादा मत होइए। ये डिपेंडेंस की बीमारी बहुत बहुत ही खतरनाक बीमारी, जो कि हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं। क्योंकि बारिश से उगती, लाइन यहाँ पे कटी हुई है। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं। क्योंकि लाइन कटी हुई, बारिश से उगती बाढ़ से नहीं। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप जब भी किसी व्यक्ति से मिलते हो, आप जब भी किसी से बात करते हो, चाहे इनविटेशन के दौरान हो, चाहे ग्रुप मीटिंग के दौरान हो, किसी की इन्वाइटी के दौरान हो, किसी की काउंसलिंग के दौरान हो, या आप यहाँ पे खड़े हैं अपने परिवार के साथ, अपनी टीम के साथ, इवन मैं कहना चाह रहा हूँ किसी के साथ भी, तो अपने शब्दों में ताकत रखिए। आपके बातों में लहजा होना चाहिए, आपके बातों में अंदाज होना चाहिए, आपको बात करने का सलीका होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें है, तो बड़े बड़े कोई भी लोग आपसे इम्प्रेस 100% होंगे, राइट है। बेवजह का आवाज, मतलब बेवजह की ताकत नहीं लगाना चाहिए। जो भी आप कह रहे हैं उसमें आपकी शालीनता होना चाहिए, उसमें ताकत होना चाहिए, वो शब्दों की, ठीक, कहीं ना बौछार होना चाहिए, उस शब्दों का मीन्स सामने वाले को समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। आप भले ही कम बोलते हैं, अच्छा बोलो, राइट है। ये नहीं कि ज्यादा बोलो और बेकाम की बातें बोलो, तो कोई प्रभाव नहीं जाता, कोई इफेक्ट नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी बातों में ताकत रखना है दोस्तों। सक्सेस मंत्र है, सबसे पहले आपके अंदर पैशंस होना चाहिए, किसी भी काम करने को जुनून होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रेजिफाई होना चाहिए, स्ट्रगल होना चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए, फेथ होना चाहिए। अब दोस्तों, अगर इस संस्था में आए हैं और आज ही हमारा एडमिशन हुआ, तो तुरंत हम सारी क्लासेस, ठीक है, कहीं ना पढ़ाई तो नहीं कर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे।
राइट है, केजी यूकेजी फर्स्ट है सेकंड है थर्ड करके ऐसे करके। तो सबसे पहले जीवन में हमें धैर्य तो रखना ही पड़ता है। माता पिता ने भी जन्म दिया है तो बच्चों को बड़ा करने में उन्हें धैर्य रखा है। हर साल में छोटे में उन्होंने क्या परवरिश की, थोड़ा से बड़ा हुए तो क्या परवरिश की, हमने क्या सीखा, फिर क्या सीखा, हमको बोलना बोलना चालना सिखाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं। तो माता पिता ने पैसेंस रखा, राइट, ठीक है, दुनिया ने पैसेंस रखा, हमने भी बोलने में पैसेंस रखा, हमने भी चलने में पैसेंस रखा। दोस्तों सबसे बड़ी बात है पैसेंस, धैर्य। आप धैर्य रखिएगा। ये जादू की छड़ी नहीं कि 2 दिन में ही आपने प्लान देखा, 2 दिन में ही आप डायमंड शिप हो जाएंगे, 2 दिन में ही सब कुछ हो जाएगा, ये सब कुछ तो नहीं होने वाला। अधिकतर लोग इसी बात की वजह से दम यहाँ पे तोड़ देते हैं। दोस्तों धैर्य हमने भी रखा है, हमारे अंदर भी धैर्य था। और कहीं ना कहीं जब आप संस्था में आ गए हो, आपको क्या बनना, क्या चाहते हो, क्या पाने के लिए आए हो, वो कारण आपके पास होना चाहिए। उस कारण को, वो कारण सामने रखिए, और उस कारण से हासिल जो करना चाहते हो वजह, उसकी थोड़ा सा त्याग तो करना पड़ेगा, थोड़ा समय लगाना पड़ेगा। अब हम सोचे कि जैसे हम संस्था में आने के पहले जो हमारी दिनचर्या थी, जो हमारा ठीक है, जो भी हमारा काम धाम रहता रहा, वो भी हो जाए, और यहाँ से हम सफल भी हो जाए, और हम त्याग भी ना करें। तो दोस्तों बिना त्याग करे तो कुछ यहाँ से नहीं मिलना पा रहा, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। तो ये त्याग की भावना होना चाहिए। और कहीं ना कहीं संघर्ष, आज हम जीवन के किस क्षेत्र में संघर्ष नहीं कर रहे हैं? अगर हम क्लासमेट में भी होते हैं तो हम संघर्ष कर रहे होते हैं। हम जीवन में कहीं भी जो भी ठीक वर्क कर रहे होते हैं वहां पे हम संघर्ष कर रहे होते हैं। इवन यहाँ तक अगर हम बड़े हो जाते हैं, ठीक है, हम हम कहीं ना एक ठीक है फैमिली, फैमिली रिलेशनशिप में भी अगर हम ठीक कहीं ना काउंटिंग हमारी हो जाती है, तो वहां पर भी हमारे जीवन में संघर्ष ही चल रहा है। लेकिन दोस्तों बात आती है एक हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। अभी हम हमारे जीवन में जो भी है, हम जो भी कर रहे हैं वो कहीं ना हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क से आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, सिर्फ जीवन आपका चल जाएगा किसी तरीके से। लेकिन दोस्तों हम सब क्या चाहते हैं? स्मार्ट वर्क। अगर स्मार्ट वर्क अगर आप चाहते हैं, वाकई में चाहते हैं जीवन में, तो आज की डेट में आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे साथी आज की डेट में ही उन्होंने स्मार्ट वर्क अपने आप को अपना लिया है। दोस्तों मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मैं पार्ट टाइम में डायमंड कैसे बना। इसके पीछे कहीं ना हार्ड वर्क था, है, और आगे भी रहेगा। मैंने समय को समय से चुराना सीखा। मैंने ठीक है बहुत सारा ठीक है यहाँ से स्ट्रगल किया, आज भी कर रहा हूँ, राइट है, ठीक, मुझे क्योंकि मुझे पता है वहां से वर्क करने में क्या हासिल होता है, यहाँ से वर्क करने में क्या है। तो दोस्तों जो जीवन में मैं चाहता था वो वहाँ हार्ड वर्क तो नहीं मिल पा रहा था, और ना भी मिल रहा था, ना कभी भी मिलेगा। तो दोस्तों मैं सब इसीलिए मैंने भी ये सबको अपनाया। और यहाँ पर आज हार्ड वर्क करते हुए आज कहीं ना कहीं हम स्मार्ट वर्क के लाइन में खड़े हो गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी साथी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, वाकई में अगर आपके जीवन में गोल है, वाकई में अगर सपने हैं, और वो कारण अगर मजबूत है, तो अपने कारण को हमेशा सामने रखिए। आपका कारण आपको पुश करता है, धक्का देता है, वो आपसे काम कराता है, ना कि कोई सीनियर आपसे काम कराता है। सीनियर सिर्फ गाइडलाइन कर सकता है, ठीक है, ज्ञान देता है, लेकिन कार्य तो आपको स्वयं करना पड़ेगा। तो कभी भी कोई भी चीज आती है समस्या, तो समस्या को बड़ा मत करो, बल्कि समस्या समस्या के समाधान पे अपने आप को बड़ा करो। दोस्तों यही कारण है कि समस्या मेरे पास भी आई, आज भी आती है, लेकिन उस समस्या का मैं समाधान निकाल लेता हूँ, और निकाल कर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो दोस्तों आप सभी को भी हार्ड वर्क तो आज की डेट में करना पड़ेगा। तो आप हार्ड वर्क करना स्टार्ट करते धीरे धीरे स्मार्ट वर्क आपके नजदीक आएगा, और नजदीक आएगा, और वही तो हमारी चाहत है। लेकिन आज की डेट में जो कुछ भी जो बहुत से सारी अगर मान लो साथी अगर स्मार्ट वर्क को अपनाए हुए, तो मेरा उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि आज मैं जो बातें कर रहा हूँ मैंने खुद फॉलो किया करता हूँ, वही बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों हार्ड वर्क को अपनाइए, तभी आपको स्मार्ट वर्क मिल पाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी बात है विश्वास। आज आपने मैंने किसी ने ईश्वर को नहीं देखा, लेकिन विश्वास है। आज विश्वास में ही हम ठीक है कहीं ना कहीं हमारी शादी हो जाती है, या ट्रेन में बैठते हैं मंजिल को पहुंच जाते हैं, प्लेन में बैठते हैं अपने जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंच जाते हैं। हर जगह विश्वास काम करता है। दोस्तों इस संस्था में अगर मैं भी हूँ, मेरे साथ मेरे जैसे बहुत सारे मेरे साथी हैं, हमारे मेंटर हैं, सबका एक विश्वास है। आज हमारा संगठन है विश्वास है, हमारा साथ है विश्वास है। इसके पहले आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता था, विश्वास है। विश्वास की कड़ी ही आपको कहीं ना कहीं ठीक सफलता दिलाती है। आज आपको नहीं पता माता पिता आपके कौन है, लेकिन विश्वास है कि आपके माता पिता, आपने मान लिया। कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है, उसमें आपका नाम लिखा है, कैसे पता कि वो आपका है? लेकिन विश्वास है। तो दोस्तों हर जगह विश्वास काम करता है। तो अपने आप पे विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, हार्ड ठीक है, हार्ड वर्क करिए, और थोड़ा सा त्याग दीजिए,
और कहीं ना कहीं वो जुनून को बरकरार रखो। अगर ये 5 चीजें अगर आपने अपने जीवन में हमेशा सदैव मानकर चलते हैं, अपनाते हैं और करते हैं, तो दोस्तों जिस वजह से आप संस्था में आए हो वो वजह आपके सामने सफलता के रूप में खड़ी दिखाई देगी। हमेशा अच्छे लोगों के साथ में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी ठीक है बनिए के बादाम से ठीक है कहीं ना कहीं महंगा होता है। तो दोस्तों मैंने हमेशा अच्छे लोगों की संगत किया, अच्छे लोगों के साथ लिया, और मुझे अच्छे लोग तो पहले भी थे, लेकिन जीवन में परिवर्तन करने वाले अच्छे लोग नहीं मिले थे। हाँ, वो अपने क्षेत्र में थे, लेकिन जिन अच्छे लोगों की वजह से आज मेरे जीवन में अगर परिवर्तन आया है, बदलाव आया है, वो सारे ठीक है सपने अगर पूरे हो रहे हैं, जीवन में रहना क्या, खाना कैसे, पहनना क्या, लोगों से बात कैसे करना है, आखिर क्या कलर होता है, वगैरह वगैरह, वो सब कुछ संस्था के ठीक है लोगों के माध्यम से आया है, वो मेंटर के माध्यम से आया है। अगर आज वो संस्था ना होती, वो मेंटर मेरे साथ होते, वो अच्छे लोगों की यहाँ पे लाइन ना होती, तो आज आज मैं भी कहीं ना कहीं लाइन से बाहर होता। लेकिन आज अगर मैं उनकी लाइन में हूँ, तो कहीं ना कहीं आज मेरे ठीक लाइनमैन मेरे साथ हैं। ना मेहनत में कमी करूंगा, ना हालातों पर रहूंगा, देर से ही सही पर अपनी ठीक है मंजिल को जरूर यहाँ पे पाऊंगा। दोस्तों हम सभी ने कभी कभी घबरा जाते हैं, हम इतने साल से काम कर रहे हैं, हम इतने महीने से कर रहे हैं, मेरा ठीक है लेवल ये है, मेरा रैंक ये है, मेरा अचीवमेंट ये है। दोस्तों ये सब आपको धैर्य रखिए, आप सिर्फ काम करते रहेंगे, कुछ लोग ऐसे आ जाएंगे आपके नेटवर्क में कि आपका कहीं ना कहीं उनके माध्यम से रिकवर कब हो जाएगा आपको मालूम नहीं चलेगा। दोस्तों मैंने इस बात का कभी भी मतलब कभी भी अपने मन में वो मतलब 1% भी वो नहीं किया कि कहीं ना कहीं मैं मेरा ठीक लेवल क्या है, मैं कितने साल से क्या कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ यही एक बात पता रहती थी पहले भी और आज भी कल भी, कि मेरा रोज का काम क्या है, रोज का मेरा टारगेट क्या है। बस उस टारगेट को मैं काम करता हूँ, रोज मुझे कितना काम करना है, तो कहीं ना उसका मुझे ध्यान रखता है। और इसको अगर मैं लगातार करूंगा, तो कहीं ना कहीं मेरा ठीक रैंक लेवल नाम शोहरत ठीक है सब कुछ यहाँ पे शामिल हो जाएगा। तो तो इसमें मैं कभी ज्यादा फोकस नहीं किया। और जो इस पे अगर फोकस सही नहीं करते हैं, प्रॉपर नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल उन्हीं का होता है। आप सिर्फ डेली वर्किंग का जो आपका फोकस है, जो टारगेट है, जो टाइम है, आप उसको करिए, तो आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा कि आप कितने समय से हैं और आपने क्या हासिल किया क्या नहीं किया, सब आपका रिकवर हो जाएगा। बस वो सारी बातों को फॉलो अप करिए, बकायदा जूम पे टाइम पे आइए, बकायदा ठीक है सारी बातों को नोट करिए, बकायदा फ्राइडे जाइए, बकायदा संडे को जाइए, बकायदा ठीक है लोगों को इनवाइट करिए, बकायदा लिस्ट बनाइए, बकायदा ग्रुप मीटिंग लीजिए, सीनियर मीटिंग लीजिए, बकायदा ठीक है अपने डाउनलाइन अपलाइन से बातचीत करिए। आप सफल होते तो किसी को मत बताइए, आपको रिजल्ट मिल जाता है तो किसी को मत बताइए, आपने अगर किसी को 1-to-1 किया फॉर्म भर के मत बताइए, आपको डीडी मिल गया किसी को मत बताइए। लेकिन जब आपको मान लो रिजल्ट नहीं मिलता है, प्लान दिखाने के बाद लोगों फॉर्म नहीं भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद अगर डीडी नहीं देते हैं, लोग आपको नहीं मानते हैं, आप कितना ही प्लान दिखा रहे, उस समय अपने सीनियर से बात करिए, सर मैं ऐसा ऐसा काम कर रहा हूँ, आज मैंने ऐसा प्लान दिखाया, मैंने ऐसा शब्दों में बोला, डीडी निकालने के लिए मैंने सारी चीजों का यहाँ पर बताया, लेकिन सर मुझे मुझे फिर भी रिजल्ट नहीं मिला। इस बात को शेयर कीजिए। मैंने कभी भी आज तक देखा होगा कि अगर मैंने कोई फॉर्म भरा, मैं कभी नहीं बताया कि मेरा फॉर्म भरा है, ये मैंने फॉर्म भरा, ये डीडी मैंने कन्वर्ट किया, जो हो गया वो तो हो गया ना। मुझे पता है कि जो अगर मुझे अंदर से खुशी हो रही, मेरे मेंटर को मेरी टीम को खुशी होगी, उससे मैंने शेयर करना जरूरी नहीं समझा। लेकिन दोस्तों जहां पे मैं सफल नहीं हुआ काम करने के बाद भी, उस काम को मैंने अपने सीनियर मेंटर से शेयर किया, सर ऐसे ऐसे किया आज नहीं हुआ, तो उस बात को शेयर करने से ये मालूम पड़ता है कि मेरी गलती कहाँ पर थी, मुझसे चूक कहाँ पर हुई और मैंने कहाँ पर सही किया। मेरा मेंटर मुझे वहां पे बताता है ये आपने सही किया, थोड़ा सा बाई मिस्टेक आपने यहाँ पर कर दिया। दोस्तों नेक्स्ट टाइम वो बाई मिस्टेक को मैंने ठीक है वहां पे ठीक किया। हर बार ऐसा ऐसा मतलब शेयर कर करके जो भी गलती होती थी, आज की डेट में वो गलतियां नहीं होती है। और आज तो आज ऐसा है कि सामने वाला शख्स कोई भी हो, अगर वो मेरे प्लान को शानदार तरीके से अगर सामने वाला ले रहा है और मैं दे रहा हूँ और उसे समझ में आ रहा है और मैं समझा पा रहा हूँ, तो कोई ऐसी समस्या नहीं आती कि वो मेरे साथ बिजनेस में ना आए। मैंने कभी भी डीडी को या फॉर्म को महत्व नहीं दिया, मैंने व्यक्ति को लाना महत्व दिया। फॉर्म तो हजारों भर जाते हैं, हजार लोग को डीडी मिल जाती है, लेकिन अगर आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर वो भीड़ ना हो, वो शांत ना हो, तो वो फॉर्म का वो डीडी का मतलब ही क्या है। दोस्तों मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मैं डीडी लेने नहीं गया,
मैं सामने वाले शख्स को भी लेने नहीं गया, उसको मैं अपने बिजनेस में साथ लाने में, ठीक है, मेरा हमेशा फोकस रहा, वो मेरे साथ बना है, यहाँ पे बना रहे, मैं उसके साथ बना रहा हूँ, निरंतर हम दोनों उसके साथ मिलकर काम करें, निरंतर हमारा ठीक भाईचारा हो, हमारा साथ हो। तो इस पे मैंने फोकस किया, यानी कि मैं रिश्ते बनाने में ज्यादा फोकस किया। रिश्ता मजबूत होगा ना, विश्वास ज्यादा मजबूत होगा, जहाँ विश्वास ज्यादा मजबूत होगा उन सामने वाले का, और हमारा हमारा साथ मजबूत होगा, और आपके साथ वो लंबे ड्यूरेशन तक काम करेगा। और जब लंबे ड्यूरेशन तक काम करेगा, तभी तो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। तो आज मेरे साथ जितने भी साथी हैं, हर किसी को पता है कि मेरा उनसे रिलेशनशिप क्या है। तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी मैंने उनको दिया, वो मजबूत तो मेरा धंधा मजबूत, और धंधा मजबूत तो रिजल्ट मजबूत, और रिजल्ट मजबूत तो हर मुकाम यहाँ पे मजबूत। तो इसका मैंने हमेशा ध्यान रखा, और आप सब भी ऐसे अगर फॉलो करते हैं मेरी बताई हुई बातों को, तो निश्चित तौर पे आप सब भी ठीक है, आप सबके साथ एक भीड़ होगी, और आप ठीक है सफलता के मुकाम पे होंगे। स्ट्रगल से कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको बतानी है। जब आप स्ट्रगल करते हैं ना, तो किसी को मत बताइए, राइट है। और आपको डरना किसी से नहीं है, स्ट्रगल करते रहो, करते करते रहो। स्ट्रगल से क्या, स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा ना। जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र जहां पर हमें स्ट्रगल नहीं करना, तो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, लेकिन सवाल ये आता है कि स्ट्रगल आपको कहाँ पे करना चाहिए, और उस मेहनत को करने से आने वाले समय में आपको क्या हासिल होने वाला है। मेहनत हम बेकार फील्ड में भी करते हैं, मेहनत मेहनत हम अच्छे फील्ड में भी करते हैं मेहनत, लेकिन दोनों दोनों मेहनत का मेहनताना क्या मिलेगा, ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। और इससे आपकी एक कहानी बनती है। आज जो भी लीडर अपनी बात को जब मंच पे रखते हैं, बड़े बड़े मंच पे रखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं कोई किताब की कहानी नहीं होती, उनके अपने ठीक है जीवन की, उन्होंने जो किया, जो फेस किया, जो कष्टों को सहा, जो अचीवमेंट मिला, उसी बातों को तो अपनी बातों को रखते हैं, और दमदारी से रखते हैं। और जो बातें दिल से निकलती है, एक्चुअल कहीं ना कहीं वही स्टोरी सही होती है। तो दोस्तों, उस समय फिर आप अपने सक्सेसफुल की स्टोरी बताइए ना, कहानी बताइए ना, सामने वाले को ठीक है सुनने में मजा आएगा, वाकई में रियल स्टोरी, ये हमारा रियल हीरो है, वो आपको ठीक है मानेगी, आपको फॉलो करेगी। तो कहीं भी स्ट्रगल करिए, राइट है, उससे आपको डरना नहीं है। अब हम कुछ लोग से मिलते हैं, कुछ लोग ने हाँ बोल दिया, हम खुशी के मारे उछल पड़ते हैं, कुछ ने मना कर दिया, हमारा चेहरा डाउन हो जाता है बिल्कुल। मैं कहता हूँ आप कोई किसी से मिलते हो, आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। आ, ईश्वर को धन्यवाद दो कि आपने कर्म किया, ईश्वर को धन्यवाद दो कि आपने इस लायक मुझे बनाया, मैंने अपनी बात को रखा, मैंने अपनी बात को रखा, राइट है। हम सभी क्या दिमाग में ले लेते हैं कि हम जितने भी व्यक्ति से मिलते हैं सब हमारे साथ आ जाएंगे। दोस्तों, आप सबसे मिलिए, जिसको आना होगा वही आएगा, जिसको नहीं आना होगा वो नहीं आएगा, तुम आप चाहे सर पीट लो, लेकिन खुशी इस बात से मिलना चाहिए आपको, जो कि मुझे मिलती है, कि मैंने अपने हिस्से का कर्म किया, मैंने अपना काम किया, मैंने अपना 100% दिया, मेरे 100% देने में कहीं से कोई चूक नहीं हुई, इस बात की खुशी मिलना चाहिए। और ये अगर लगातार रहेगा, तो एक दिन आपकी तो स्टोरी बन जाएगी, जैसा कि हम सभी ठीक लीडरों के यहाँ पर ठीक है बन चुकी है। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। दोस्तों, इस संस्था में आने के पहले मुझे भी लाइफ लाइन नहीं पता थी जीवन की, एक ही बात पता थी, एक नॉर्मल ठीक फैमिली से था। मेरी सोच में ऐसा कुछ नहीं था, यही था कि माता पिता पढ़ा रहे थे, पढ़ाने के बाद उनको एक विश्वास था कि बेटे को जॉब मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी तो हमारे जीवन में परिवर्तन होगा, हमारा ध्यान रखने लगेगा, सब कुछ उसका अच्छा होगा, वो भी ठीक खुश रहेगा, बस यही छोटी सी सोच थी। और आज दुनिया के हर पेरेंट्स की यही सोच होती है, लेकिन हमें बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि कहीं ना कहीं एक ठीक लाइफ स्टाइल से एक ठीक है कहीं ना दूसरी भी लाइफ स्टाइल क्या होती है, दूसरा भी जीवन जीने का तरीका क्या होता है। तो दोस्तों, यही है कि हम यहाँ जो सोचते हैं, ठीक है, जो आज तक हमने नहीं सोचा, और जो यहाँ से हमने सोचा है, उस सोच को पाने के लिए आप ठीक है सारी चीजों का निर्वहन करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, आज तक जो आपने नहीं सोचा वो सब कुछ आपको यहाँ से मिलेगा। आज मैं अपने ढेर सारे मेंटरों को देखता हूँ कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, आखिर वो किस फैमिली से है, आखिर वहां पे क्या उनका दिनचर्या, मतलब कहीं ना लाइफ लाइन क्या थी, मतलब किस वे में जी रहे थे, क्या उनके मतलब किस तरीके से पालन पोषण उनको था, और आज क्या परिवर्तन है कि दुनिया उनका नाम ले रही है, दुनिया उनका ठीक है गुणगान कर रही है, दुनिया में एक उनकी पहचान है।
तो दोस्तों ये हमने कभी नहीं सोचा था, लेकिन यहाँ से आकर हमने सोचना स्टार्ट किया। आज उनका है, कल मेरा होना चाहिए। उनके हर अचीवमेंट में मैं अपने आप को देखता हूँ। आज जहां पर भी उनको सुनता हूँ, मैं अपने आप को वहां पे रखता हूँ। दोस्तों आप सब भी ठीक है, सोच को बनाइए, और जो आज तक नहीं सोचा वो यहाँ से सोचना स्टार्ट करिए। तो जो कुछ आज आपके जीवन में नहीं था, वो सब कुछ आपके जीवन में आपको हासिल हो सकता है, मतलब कॉपी टू कॉपी। स्लाइड ऊपर चली जा रही है। चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, दिखाई नहीं दे रही यहाँ पे। दिख रही सर आपको? मुझे नहीं दिख रही। अच्छा आप सर, हम आगे पढ़ बढ़ रहे हैं, जाइए, आप कोई बताइए। दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाइए। सर मैं आगे बढ़ा रहा तो ये ऊपर हो जा रहा है। 2 मिनट वो सर। यहाँ पे भी वो आपका स्लाइड ही वैसा होगा, आप आगे जी बढ़ो। सर। इसमें लिखा है सर 1 सेकंड का टाइम रुको। दूध उपयोगी है, किंतु एक ही दिन के लिए फिर वो सर खराब हो जाता है। यस सर। प्रकार से हम गीता प्लान दिखाते हैं। तो गीता प्लान जब हम दिखाते हैं, किसी को प्लान दिखाते हैं, उसमें 1 अध्याय से 18 अध्याय है। सारे अध्याय का निचोड़ 18वें अध्याय में मिलता है। और 18वें अध्याय में श्लोक नंबर 68 से 71 के बीच में 4 जो श्लोक हैं, वही पूरे गीता का सार है। भगवान श्री कृष्ण ने के द्वारा सारी बातें बताई गई 18 श्लोक के माध्यम से। लेकिन सबसे जो 4 मजबूत श्लोक हैं, वो है श्लोक नंबर 98, 68, 69, 70, 71। उसमें सारे गीता सार का निचोड़ भगवान ने हमें बता दिया। आखिर हमें कहीं ना कहीं गीता, ठीक है, भगवत गीता का अध्ययन क्यों करना है। भगवान ने स्वयं कहा, उसे गोपनीय ज्ञान का नाम दिया है। और भगवान ने स्वयं कहा है कि आप इसको श्रवण भी कर लेते हैं, या किसी को सुना देते हैं, या इसको आप सुन लेते हैं, तो अंत में आप मुझको ही प्राप्त होंगे। ये भगवान श्री कृष्ण का कहना है। तो दोस्तों आज मैं जो भी अपनी बातें अभी तक रखा, उसका मैं आप सबको सार बताना चाहूंगा कि दूध में 1 बूंद छाछ डालने से वह दही बन जाता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? और जो केवल 2 दिन और टिकता है, इससे ज्यादा वो नहीं टिकता है। और दही का मंथन करने पर वो क्या बन जाता है? मक्खन बन जाता है, और यह 3 दिन और टिकता है। मक्खन को उबालकर घी बनता है, और घी कभी खराब नहीं होता है। एक दिन में बिगड़ने वाले दूध में कभी नहीं बिगड़ने वाला घी छुपा रहता है। इस तरह आपका मन भी अथाह शक्तियों से भरा पड़ा है। उसमें कुछ सेकंड तक विचार डालो और अपने आप को मथो और अर्थात चिंतन करो। अपने जीवन को और तपाओ, और तब देखना आप कभी हार नहीं मानने वाले सदाबहार व्यक्ति बन जाओगे। तो मेरा ये कहने का मतलब है, किसी को कभी छोटा मत समझो, किसी को अपने सामने वाले को ठीक कमजोर मत आको। राइट है? क्योंकि ये हमारे कुछ मन मन में ठीक ऐसे विचार आते हैं। मैंने सिस्टम में, बिजनेस में कभी किसी को छोटा नहीं समझा। वो स्केल का है, मीडियम स्केल का, हाई स्केल का, सबको एक सा समझो। क्योंकि इतनी भारी दूध भी अगर उसमें आप छाछ डाल दोगे, तो वो क्या बन जाता है? दही। तो दूध की वैल्यू क्या है और दही की वैल्यू क्या है? ठीक। मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं। तो दोस्तों ये आपका मंथन चिंतन कहीं ना कहीं वो उसे उसे ठीक है मक्खन बना देता है। यानी आपके अंदर मतलब क्या होना, डेवलप होना शुरू हो गया है। राइट है? तो हो सकता है कि मक्खन तक की सोच आपके 3 दिन तक ठीक, आप ठीक मोटिवेट रह सकते हैं। लेकिन मक्खन को अगर आप उबालते हैं, अपनी सोच को अगर आप उबालते हैं, तो दोस्तों आप क्या बन जाते हैं? घी बन जाते हैं। और घी कभी खराब नहीं होता, आप सालों साल ठीक रखिएगा। और घी आपके जीवन में खाने के भी काम आता है, भगवान के भोग में भी काम आता है। ठीक है? और कहीं ना हर एक अच्छी चीज में उपयोग होता है। तो एक ही दिन में बिगड़ने वाला दूध या छाछ, ठीक है, दूध में कभी नहीं बिगड़ने वाला घी भी छुपा रहता है दोस्तों। तो हर किसी के अंदर एक गुण होता है। तो उसके अंदर जो गुण है, जो छुपा हुआ है, उसे हमें बाहर निकालना है, निखारना है, उसे बताना है, समझाना है, लगातार लगातार। तो वही दूध एक दिन घी बन जाता है। लेकिन प्रोसेस होता है, दूध से छाछ बनेगा, छाछ से मक्खन बनेगा, मक्खन के बाद घी बनेगा दोस्तों। राइट है? तो इसके लिए आपको धैर्य यहाँ पे रखना है। इसी तरह आपका मन भी अथाह शक्तियां हैं आपके अंदर।
बहुत ज्ञान है, हर किसी के अंदर हनुमान जी का वास होता है। हनुमान जी को भी नहीं पता था कि हनुमान जी में क्या शक्ति है, किसी ने ध्यान दिलाया, जब ध्यान दिलाया तो उनको ध्यान आया और इतने बड़े संजीवनी बूटी के पहाड़ को उठा लाए थे। तो हम सबके अंदर भी अथाह शक्ति होती है, हनुमान जी का वास है, विश्वास करी, मैं विश्वास करता हूँ। तो एक दिन आप भी भारी भरकम डायमंड शिप के करीब पहुंच जाएंगे और वो आपकी मंजिल पे होगा, आपके हाथों पे होगा। तो उसमें सिर्फ आपको विचार डालना है अपने अंदर, ठीक है, पॉजिटिव विचार डालना है। और उसको क्या करना है, लगातार लगातार उसको मंथन करना है, मत हो, दिमाग को चलाओ, दिमाग को चलाओ, सीखो सिखाओ, सीखो सिलाओ, जो नहीं सीखे सीखते जाइए, समझते सीख सीखते, और सीख सीख समझ समझ कर ही इसके प्रति आपको चिंतित रहना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। यानी अपने आप को और तपाओ, और सीखो, फील्ड में और रगड़ो, फील्ड में और निकलो, और लोगों से मिलो। दोस्तों तब देखना आपके अंदर से एक विचार, बहुत बड़ी शक्ति निकलेगी, मैं कभी हार नहीं मान सकता। इस तरीके से आप सदाबहार व्यक्ति बन जाएंगे। तो आज की ट्रेनिंग का पूरा सार था दोस्तों। अगर इस लाइनों को अगर आप कहीं ना कहीं अगर मतलब दिल से फॉलो करते हैं, दिल से अगर इसको, ठीक है, आप कहीं सोचते हैं और इस बारे में अगर मंथन करते हैं, तो दोस्तों एक दिन आप सदाबहार व्यक्ति बन जाएंगे। अब आज हमारा, ठीक है, कहने के बिजनेस चैनल है, जो भी ट्रेनिंग या जो भी फॉलो आप जो भी काम कर उससे संबंधित, उसमें आप देखना चाहेंगे, ठीक है, साइड में जाकर आपको हर वो ज्ञान मिल सकता है जिसमें आप कहीं ना निपुण हैं या थोड़ा सा वीक हैं। आप उसको सीखिए, आप उस वीडियो को देखिए, मोटिवेशनल बुकों को पढ़िए, सीनियर से बात करिए, उसको करने का प्रयास करिए। कुछ भी अपने मन से गलत सलत मत करो। रिजल्ट मिल रहा है वेलकम, नहीं मिल रहा है सीनियर के साथ बैठ जाइए, जैसा कि मैं बैठता हूँ, राइट है। तो चैनल में अथाह, ठीक है, समस्त जानकारियां न, अथाह हमारा सागर है। डेली जून 693 हमारा सेशन होता है घर बैठे। आज हम देख पा रहे हैं कि कुछ लोगों के कैमरे अभी भी ऑन नहीं है। बड़ा वो लगता है, ठीक है, हॉट लगता है कि इतना बताने के बाद भी। तो बंद का मतलब क्या होता है आपको ही पता, हमें भी पता होता है। दोस्तों कारण सामने रखिए, आप बिजनेस में क्यों आए हैं, आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। कारण को आप मजबूत सामने नहीं रखेंगे, नहीं याद करेंगे, तो इसी तरीके से हम बोलते रहेंगे और आप ऐसा करते रहेंगे। तो आपके अंदर जितना बदलाव आना होगा उतना ही आएगा। लेकिन उससे ऊपर के बदलाव के लिए अगर एक बार किसी अपलाइन ने कह दिया, मेंटर ने कह दिया, वो उसको ब्रह्मा की रेख मान लीजिए, वैसा कर दीजिए, जल्दी से आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। तो दोस्तों, तो मेरी बातें यहाँ पे समाप्त हुई। मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। और आज मैंने कुछ बातों को रखने का प्रयास किया शॉर्ट टाइम में। मुझसे बोलने में या बताने में या मेरी भाषा में कुछ अगर आप शब्द निकल गए हो तो अपना बेटा, अपना भाई, अपना दोस्त मान के, ठीक है, मुझे, ठीक, माफ कर दीजिएगा। और मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ कि आज मेरे जो भी जीवन में मुकाम है, जो भी यहाँ से मैंने हासिल किया, बस इस सारी बातों को मैंने फॉलो किया। सीनियर की गाइडलाइन को मैंने फॉलो किया। उन्होंने अगर, ठीक, रात में अगर दिन बोला है तो मैंने दिन बोला। कभी मैंने उनसे ये बात नहीं बोला कि सर ये तो दिन है, आपने ठीक रात क्यों बोलने को बोला। मैंने उनको रात ही बोला। मुझे पता रात बोलने से अगर मेरे जीवन में परिवर्तन आता है, मेरी फैमिली में परिवर्तन आता है, मैं जीवन में अथाह सारी खुशी मिलती है, तो मुझे बोलने में क्या जाता है। यानी अटूट विश्वास में- ठीक है। तो मैंने अटूट अपने सिस्टम पे विश्वास किया, अपनी संस्था में विश्वास किया, और मैं अपने मेंटर पे विश्वास किया। और आज अपने डाउनलाइन पे वही विश्वास, ठीक है, मैं कहीं ना कहीं रखता हूँ। तो उन्हीं के माध्यम से सारा मेरा अचीवमेंट था, सारा कुछ लेवल था। तो मैं यही कहना चाहूंगा, अच्छी बातें लगी हो तो सारी बातों को फॉलो करिए, कुछ बातें गलत निकल गई हो तो उसको दिल और दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आपका बेटा, ठीक है, प्रकाश ठाकुर आपसे क्षमा प्रार्थी करता है। तो थैंक यू सो मच आज की छोटी सी बात को रखने के लिए। और मैं अपने मेंटर का साधुवाद कि मुझे कुछ बातें बोलने का मौका दिए। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू प्रकाश सर, बहुत ही बढ़िया। एक जोरदार ताली होनी चाहिए प्रकाश सर के लिए, हाथ ऊपर करके। थैंक यू सो मच। यहाँ शानदार तक सर, आवाज शानदार। आए ऐसी वाली। प्रकाश सर बहुत आपने बढ़िया प्रकाश। सारी बातें दिल से कही। और आपकी यूएसपी यही है कि आप बड़े शांति से अपनी बात रखते हैं। कभी भी आप आ, बात को जितनी सरलता से रखा जा सकता है उसके लिए आपको महारत हासिल है, बहुत ही बढ़िया बात है। और एक एक बात, जो भी बात कही है 100% की थी, लाख टके की थी, है ना। आपने टूल्स को बहुत ही अच्छे से आज डिफाइन किया, जिसकी बहुत ज्यादा नीड थी। डेफिनेटली पहला कदम हमारे लिए पहला कदम ही है। उसके बगैर एक कदम भी, पहला कदम ही जब नहीं बढ़ेगा तो आगे कैसे होगा। जब पहला कदम बढ़ाते हैं तो आगे 100 कदम, 1000 कदम और सफलता की तरफ के कदम भी बढ़ जाता है।
बिल्कुल पहला सर। कदम की एक एक टूल्स को आपने बहुत बखूबी डिफाइन किया। अपने लाइफ का एक्सपीरियंस को आपने बड़े शब्दों में बहुत ही अच्छे लाइंस लेकर आए थे। आपने एक एक लाइन को आपने डिफाइन किया और दिल को टच, हार्ट टचिंग फीलिंग करके आपने उसको बताया। डेफिनेटली आप मेंटर, अपने सीनियर का बहुत ही अच्छे फॉलोअर हैं और गुड फॉलोअर ही गुड लीडर बनता है। इसकी पराकाष्ठा आप हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आज के सेशन के लिए भी आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत बधाई दिल से कि ऐसे सेशन जब भी आते हैं तो सबको अपनी आईना देखने का मौका मिलता है और बहुत कुछ लोग बहुत कुछ सीखते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रकाश सर आपको, आपके इतनी बेहतरीन सेशन के लिए। और मैं आपको बहुत सारा बधाई देता हूँ कि बहुत जल्द आप अपने अगले ड्रीम को अचीव करें, डबल डायमंड बने और लगातार उन सफलताओं को हासिल करें जो आपने अभी सपना बना रखा है। बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं। और मैं कहना चाहूंगा सेशन के जस्ट बाद मनाली टूर, गुरु मंत्र 3 और 4 मनाली टूर को लेके कुछ इन्फॉर्मेशन है। सभी पैनल में बने रहें, जैसे ही लीडर्स की कमेंट्स होते हैं कंप्लीट, उसके बाद हम जरूर मनाली टूर के कुछ विशेष जानकारी आपसे शेयर करेंगे। प्रकाश सर के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियों से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सर, सो थैंक मच यू सर। सर। कहने की आवाज मेरी थी, लेकिन इस आवाज के बाद जो शब्द थे, जो जज्बात थे, जो दिल से जो फीलिंग थी, उस सबके पीछे आपका हाथ है। सदैव हाथ साथ, ठीक है, बनाए रखे, यही मेरी आपसे आशा और आपसे अनुरोध है। तो थैंक यू सो मच। डेफिनेटली डेफिनेटली। थैंक यू सर। जय श्री कृष्ण सभी साथियों को और राधे राधे सभी सीनियर्स को। सुप्रभात साथियों, ढेरों शुभकामनाओं के साथ। प्रकाश सर रियली, आप रियल में प्रकाश हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। यदि आपका नाम प्रकाश है तो डेफिनेटली वो सब चीजें आपके अंदर हैं। मैं क्योंकि मैंने भी 5-6 साल में ये सब देखा है और मैं यही कहूंगा कि सर जो मेरे अंदर कमियां हैं ना, वो आपके अंदर खूबियां हैं। एक गरम था लेकिन नरम था। और सर आपने जो डेडिकेशन है सीनियर के प्रति, सिस्टम के प्रति, इसके लिए तो मैं रियल में साधुवाद करता हूँ। तो सर रियल में आप वो प्रकाश हैं जो लोगों को मतलब प्रकाश का भी बहुत सारा रूप है, ठंडा भी है, गर्म भी है, नरम भी है ना, और शर्म भी है। तो बहुत बढ़िया सर, आपने आज बहुत अच्छा सेशन दिया। और एक छोटी सी बात ये कहूंगा, पैनल पे लगभग 126 साथी हैं। 126 के 26 डायमंड बन सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली बन सकते हैं। बस एक छोटी सी बात कहूंगा कि यदि आप पार्ट टाइम बिजनेस करके यदि आप डायमंड बन सकते हैं तो 126 साथी पूरे के पूरे डायमंड बन सकते हैं। यदि आपकी छोटी जो आज आपने सेशन रखा है, जो आपने आज बात करे हैं, इनको यदि सभी ने एब्जॉर्ब कर लिया तो बहुत बढ़िया सर। आज आपने बिजनेस, आपने सर्विस के साथ दोनों को कर लिया, तो डेफिनेटली आप बने हैं। तो बहुत बढ़िया सर। आज के सेशन के लिए छोटी छोटी बातें हम इम्प्लीमेंट करेंगे और कोशिश करेंगे हम सब में परिवर्तन करेंगे सर। बहुत बहुत आपका नाम रोशन करेंगे और आपके लिए हम ढेर सारी शुभकामना देते हैं सर। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर। थैंक यू। राधे राधे थैंक यू सो मच सर जी, थैंक यू। बस आप सर। सबका साथ और हाथ और विश्वास बना रहे। सर वही कहता सिस्टम। वो तो था, है और हमेशा रहेगा। बिल्कुल सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। वेलकम सर।